वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस से फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो यानी कि ये टर्म्स दिया है, हमें इस टर्म्स का गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो चैप्टर जो है वो साइक्लिक साइक्लिक फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रूल्स में जो बताया गया है कैसे साइक्लिक प्रोसेस से गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन टर्म्स जो होता है, ये दिया हुआ गिवन टर्म्स है ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। इसको हम शॉर्टकट में इस तरीके से दिया हुआ है। आप क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। तो साइन मतलब चक्रीय गुणनखंड निकालने का जो विधि है, सबसे पहले जो दिया गया टर्म्स जो है उसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करते हैं। सबसे ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी। ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो सबसे हाई टर्म्स को जो टर्म्स दिए होते हैं या तो उसको अवरोही क्रम में लिखिए या उसे आरोही क्रम के पावर के फॉर्म में लिखना है। तो जो भी टर्म्स होता है उसको हम पावर के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यानी कि आप सबसे पहला टर्म्स जो है ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ए वाला मैक्सिमम पावर हम लेते हैं। तो ए वाला जो है सबसे मैक्सिमम पावर है ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर सी, फिर उसके बाद बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए आया, फिर सी स्क्वायर ए आया प्लस बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर बी। तो ये वाला टर्म्स हाईएस्ट है, फिर ये टर्म्स हाईएस्ट है, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। क्योंकि इसमें ए की पावर 2 है, इसमें ए की पावर 1 है। तो यानी कि जो लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो भी टर्म्स होता है, पहला वाला टर्म्स जो होता है ए है, तो उस ए की पावर को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इसमें करते क्या है, इसमें ऐसा कॉमन लेते हैं ताकि ये पूरा निकल जाए। हम्म तो इसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी आएगा। और इसमें इसमें बी स्क्वायर ए है और इसमें सी स्क्वायर ए है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें ए कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें हम बी सी कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी आ जाएगा। ये आपका इस फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन आपका ये था। अब आपका ये टर्म्स आ गया। अब इसमें हमने माइनस कॉमन लिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि जब कॉमन में लेते हैं तो साइन बदल जाता है, माइनस अगर कॉमन लिए तो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस सी, तो यानी कि इसमें बी माइनस सी है, इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें बी माइनस सी है। यानी कि कॉमन जो होना चाहिए का, ये जो टर्म्स है कॉमन नहीं है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम खोलते हैं। तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो हमने फार्मूले के हिसाब से इसको तोड़ दिया, बी सी इंटू बी माइनस सी। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसमें से b माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो ये b माइनस सी कॉमन ले लिया, पूरे में बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस। अब इस a का मल्टीप्लाई b प्लस सी में करेंगे, तो माइनस ए बी और माइनस ए सी प्लस बी सी आएगा। ये आया, ये क्या है, आपका कॉमन निकल गया। अब b माइनस सी बचा। अब क्या बचा, इसमें हम a कॉमन ले लेते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इसमें भी अगर हम c कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस बी हो जाएगा। तो जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये a पोर्शन
ए वाला जब टर्म्स होगा वो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, बी वाला टर्म ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कॉमन ले लिया बी माइनस सी। अब ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए माइनस सी। इस तरीके से आपका ये निकला। अब हमें आंसर जो है साइक्लिक क्रम में लेना है। ये साइक्लिक क्रम में नहीं है, इसको हमें साइक्लिक क्रम में लाना है। कैसे आएगा, तो ये प्रोसेस है गुणनखंड निकालने का। अभी आंसर निकलने के अभी इसको साइक्लिक जो भी कॉमन फैक्टर निकला है उस कॉमन फैक्टर में देखते हैं क्या वो टर्म्स जो कॉमन फैक्टर है आपका साइक्लिक क्रम में है कि नहीं। साइक्लिक क्रम में ये अभी नहीं है, तो हम सबसे पहले a माइनस बी को पहले लिखेंगे, a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और फिर b माइनस सी के बाद क्या आता है, a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम नंबर को आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे a माइनस सी है तो b माइनस सी है, तो इसका तीसरा जो टर्म्स आएगा वो c माइनस ए होना चाहिए। तो c माइनस ए, यानी कि इसमें से हमें क्या किया, इस वाले फैक्टर में हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आगे माइनस लग जाएगा। तो इसका आंसर जो आया वो ये आया। तो ये पूरा ये जो आंसर निकला है ये साइक्लिक क्रम में निकला है। तो हमें आंसर जो है गुणनखंड जो निकालना है वो साइक्लिक क्रम में निकालना है। तो इस तरीके से टर्म्स दिए गए व्यंजक का हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2abc, ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ टर्म्स दिया है और इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा गया है, ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्टकट फॉर्म है। तो कभी शॉर्टकट फॉर्म में दिया होगा तो शॉर्टकट फॉर्म को आप फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ते ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी प्लस 2abc, ये दिया हुआ। ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या करते हैं, तो पहला टर्म्स आपका ए है, तो यानी कि ए की जो हाईएस्ट पावर को हम सबसे पहले करें लिखेंगे, यानी कि ए की हाईएस्ट पावर को हम अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखते हैं पावर को। तो ए, इसमें ए की अधिकतम पावर क्या है, पावर 2 ही है, तो ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर सी। अब इसके बाद आपका आता है बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए, और उसके बाद ये आता है, अभी पावर है 2abc, 2abc। आपका क्या बचा, बी स्क्वायर सी, सी स्क्वायर बी। तो इस तरीके से आपने ये वाला ए, ये फिर ये फिर ये फिर ये, आपका जो लास्ट में जो बचा वो लिख देंगे। लास्ट में जो आपका सेकंड वाले टर्म्स का जो पावर है वो लास्ट में लिख देंगे। सबसे पहले ए की पावर को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें से एक ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बी प्लस सी हो जाएगा। इसमें पूरे में ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा। इसमें बी सी कॉमन लेंगे तो ये बी प्लस सी आ जाएगा। सिंपल सा देखिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस सी, अभी आपका बी प्लस सी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बी प्लस सी फॉर्म लाना है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम फार्मूले के हिसाब से लिख देते हैं। इस फार्मूले को हम बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी। अब देखिए बी प्लस सी अब सब में आ गया, बी प्लस सी कॉमन ले लेते, बी प्लस सी कॉमन लिया, आपका आया ए स्क्वायर इंटू ए। अब जब पावर इसमें बी प्लस सी है तो इसमें हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बी प्लस सी बचेगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी आएगा, बी सी। तो क्या किया हमने, आप बी प्लस सी तब भी बचा था, बी प्लस सी एक चला गया कॉमन में और बी प्लस सी बचा, तो ए बी प्लस ए सी बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया।
बी प्लस सी, अभी भी इसमें ए कॉमन लेंगे, तो जब ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी आएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी इसमें भी आएगा। इस तरीके से बी प्लस सी, और इसमें ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, आपका ए प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी ये आपका साइक्लिक क्रम में नहीं है, सबसे पहले बी प्लस सी नहीं होगा, सबसे पहले ए प्लस बी होगा। इसको हम इधर कर सकते हैं, पहले ए प्लस बी, फिर उसके बाद ये वाला टर्म फिर लेंगे बी प्लस सी, फिर उसके बाद सी प्लस सी। इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये सममित व्यंजक है। सममित व्यंजक में क्या होता है, आगे टर्म्स को आगे पीछे करने से, यानी कि एक दूसरे के स्थान बदलने से उस टर्म्स यानी कि उस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो ऐसे टर्म्स को हम सममित व्यंजक कहते हैं। तो ये आपका सममित व्यंजक था, तो हमने इसको आगे पीछे किया तो हो गया आपका। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में इसको आगे करो इसको करो कोई मतलब नहीं। अगर ए प्लस सी के फॉर्म में दिया है इसको सी प्लस ए कर सकते, लेकिन अगर ये माइनस के फॉर्म में होता, अगर सी माइनस ए करते तो ये गलत हो जाता है, आपका इसकी वैल्यू जो है माइनस में चली जाती है, तो ये सममित व्यंजक के फॉर्म में नहीं होता। तो ये सममित व्यंजक था इसलिए हमने इसको बदल दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आया सेकंड वाले का ये आएगा। तो इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस से गुणनखंड निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी, ये दिया हुआ है। पहले दिए गए टर्म्स को हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, पहले ए से मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर बी, फिर ए बी सी, फिर सी ए स्क्वायर, अब बी से करते हैं ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, फिर ए बी सी आएगा मल्टीप्लाई करने पर, फिर सी ए बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए बी सी, ये आया। अब आपको क्या करना है, ये वाला ए बी सी प्लस वाले ए बी सी से कैंसिल कर देंगे। इसमें सबसे पहले ए टर्म्स पहले है तो ए की पावर को सबसे पहले पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ए स्क्वायर बी पहले लिखेंगे, फिर सी ए स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म्स होगा ये पावर में है, और इसके बाद अब इसमें नहीं है, फिर बचा क्या, ए बी स्क्वायर आया, फिर ए बी स्क्वायर हो गया, फिर सी स्क्वायर ए आया, ये हो गया। उसके बाद ए बी सी और एक ये ए बी सी, तो बचेगा ये 2 ए बी सी के फॉर्म में आएगा, ये क्रम हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला टर्म्स क्या बचा, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, अब ए बी स्क्वायर सी, फिर इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, फिर ए बी सी, फिर सी ए स्क्वायर, ए इसका मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी आया, फिर ए बी सी आया, फिर सी ए स्क्वायर आया, फिर बी से करेंगे तो बी से करेंगे तो ये होगा ए बी स्क्वायर सी, फिर ये हो जाएगा ए बी सी, सी से करते हैं तो ए बी सी ये भी आएगा, फिर बी सी स्क्वायर आएगा, सी से जो करेंगे ए बी सी तो ये बी सी स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद सी स्क्वायर ए आएगा, फिर ए बी सी ये दिया हुआ है। तो लास्ट में जो बचा बी स्क्वायर सी बचा और फिर बी सी स्क्वायर बचा, ये तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी आएगा,
इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें ए कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू बी सी, इसमें बी सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पावर को, सबसे पहले वाले टर्म्स को हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखते जाते हैं और फिर उसके बाद जो बचता है उसको लास्ट में लिख देते हैं दूसरे वाले टर्म्स को, और इस तरीके से, और उसमें से जो कॉमन होता है वो निकाल लेते हैं और इसमें b प्लस सी कॉमन लेंगे, फिर बचेगा ए स्क्वायर ए इंटू, अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc का फार्मूला है, यानी कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, ये निकला। तो b प्लस सी, अब ये वाला टर्म्स अभी ऐसे नहीं, इसका टर्म्स क्या बनेगा, पहले ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, फिर ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, फिर बी सी, फिर बी प्लस सी। अब b प्लस सी कॉमन लेंगे, b प्लस सी कॉमन लिया तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये आया, ये आ गया इस तरीके से। तो दिए गए व्यंजक का अगर हम चक्रीय विधि से गुणनखंड निकाल रहे हैं तो अगर उसकी विधि पता है निकालने की तो आप बड़े आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हो। बस फार्मूले का विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पे फार्मूला लग रहा है फार्मूले का यूज करिए, फार्मूले के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। b प्लस सी, अब इसमें a कॉमन लेंगे, a जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस, इसमें क्या कॉमन है, c कॉमन है, a प्लस बी, ये आया b प्लस सी, इसमें a प्लस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस सी, ये आ गया। अब जो दिया गया जो आंसर जो आपका गुणनखंड जो निकला है, क्या वो चक्रीय क्रम में है कि नहीं, चक्रीय क्रम में नहीं है तो उसको पहले आप चक्रीय क्रम में रखिए। तो सबसे पहले a प्लस बी पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद b प्लस सी हो गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे a प्लस सी है, तो इसको हम c प्लस ए कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सममित व्यंजक में आता है इस तरीके से, और सममित व्यंजक नहीं है तो माइनस कॉमन लेकर उस वाले टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ये चक्रीय विधि से गुणनखंड निकाला गया है दिए गए व्यंजक का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।